अनीता और श्वेता दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी श्वेता नौकरी करती थी और देवरानी अनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और आज बहुत सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि श्वेता फटाफट अपने काम कर रही थी। अनीता ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता श्वेता ने सबको परोसा। उसके बाद श्वेता ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह अपने काम पर निकल गई। अनीता ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बिताया। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने अनीता से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ, रसोई घर में अकेले ही काम करती हो तुम। और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद अनीता ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। श्वेता दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो अनीता। मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। अनीता से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी। दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, आपको वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने को दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे ही सबसे पहले नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते मैं खुद नाश्ता करना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पति रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को श्वेता दीदी ने बाज़ार जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार जाने में उनको तकलीफ़ होती है। कभी उनको बाहर घूमने का मन होता है तो श्वेता दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हों तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली अनीता के आगे टिक नहीं पाई। शाम को श्वेता सब्जी की थैली अनीता के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारी मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर अनीता खुश हो गई और श्वेता को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ ने श्वेता को आवाज़ दी, बड़ी बहू, ज़रा यहाँ आना। और बोली, श्वेता, तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर श्वेता हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और अनीता, वह तो कहने पर भी आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है, सबका मनपसंद खाना बनाती है, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, सब कुछ वही तो करती है। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसीलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो जाएं और कभी लाने को हो तो वही ध्यान रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी की तो बोलती ही बंद हो गई। अनीता कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ किताबें पढ़ना पसंद करती है
और फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर श्वेता अपने रूम में चली गई। यह सारी बातें श्वेता की सास पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जिज्जी, यह दोनों देवरानी जेठानी ज़रूर हैं, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर इन दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर श्वेता और अनीता जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, श्वेता और अनीता जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगी, उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।